कंप्यूटर वायरसेस। सबसे हम पहले कंप्यूटर वायरस के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये कंप्यूटर प्रोग्राम की टाइप है। व्हेन एग्जीक्यूटेड replicates itself by modifying other computer program and inserting its own code। जब कोड खत्म हो जाता है तो दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में कॉपी करके तब्दील हो जाता है। If the replicate succeeds, the affected area are then said to be infected with a computer virus। अगर कॉपी में बताया गया है कि मतलब अफेक्टेड एरिया से ज़्यादा है तो फिर हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर वायरस से इफेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस इज अ टाइप ऑफ वायरस। ये वायरस की टाइप है दैट कैन इन्फ्लेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ फ्लॉपी डिस्क्स और द मास्टर बूट रिकॉर्ड एमबी और ऑफ हार्ड डिस्क। बूट सेक्टर वायरस जो फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर या हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड को मुतासर कर सकता है। While boot sector virus infect at a BIOS level, they use DOS command to separate to other floppy disk। जबकि हकीकत में BIOS सतह पर बूट सेक्टर वायरस वो जो दूसरे फ्लॉपी डिस्कों को अलग करने के लिए DOS कमांड इस्तेमाल करते हैं। Once boot sector is infected, boot sector virus will be loaded into memory whenever computer is turned on। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और बूट सेक्टर वायरस जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूट सेक्टर वायरस लोड होने के साथ ही ये बूट सेक्टर वायरस इन्फ्लेक्ट हो जाती है। दिस वायरस इज अटैच्ड विद एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये वायरस एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच हो जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे .exe .com एंड .dll फाइल। उसके बाद है ट्रोजन हॉर्स। A Trojan horse or a Trojan is a type of malware that is often discussed as a legitimate software। ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन मालवेयर की एक किस्म है जो अक्सर किसी जायज सॉफ्टवेयर के बेस में आती है। ट्रोजन कैन बी employed by cyber and hackers trying to gain access to user systems। ट्रोजन को साइबर और हैकर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो यूज़र के सिस्टम तक पहुंचना चाहते हैं। ट्रोजन हॉर्स हाइड्स इटसेल्फ इन सम कंप्यूटर प्रोग्राम। ट्रोजन हॉर्स खुद को कंप्यूटर प्रोग्राम में छुपा लेता है। व्हेन दीज प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड द ट्रोजन हॉर्स इज एक्टिवेटेड। जब हम प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करते हैं तो ट्रोजन वायरस एक्टिवेट हो जाता है। दिस वायरस इनफैक्ट affect the computer performance of the computer and damage data stored on the hard disk। ये वायरस कंप्यूटर परफॉर्मेंस को भी कम कर देती है और जो हार्ड डिस्क पर डाटा स्टोर होता है उसको भी डैमेज करता है। यूजर आर टाइपिकली tricked by some from social engineering into loading and executing trojans on their system। यूजर को आमतौर पर किसी न किसी शक्ल सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अपने सिस्टम पर ट्रोजन को लोड करने और उन पर अमल करने में धोखा दिया जाता है ताकि वह इसको इस्तेमाल करें और सिस्टम में वायरस एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद है लॉजिक बॉम्ब। Logic bomb is a piece of code internationally inserted into a software system that will set off a malicious function when specified conditions are met। लॉजिक बॉम्ब एक पीस ऑफ कोड है जिसको बैन अल-अक़वामी सॉफ्टवेयर सिस्टम में दाखिल किया गया है जो एक ऐसी खराबी का आगाज़ करेगा जो मखसूसी शराइत के मुताबिक प्रोग्रामर से मिल जाता है। A programmer may hide a piece of code that starts the deleting files they should ever be terminated from the company। और प्रोग्रामर फाइल को डिलीट करना शुरू कर देता है और उन्हें कंपनी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। लॉजिक बॉम्ब इज एक्टिवेटेड व्हेन स्पेसिफाइड कंडीशन मेट। लॉजिक बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है जब उसकी खास कंडीशन आती है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ एक्टिवेटेड ऑन स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। मतलब कि मिसाल के तौर पर हम अगर उसको हम एक ख़ास डेट तारीख और ख़ास वक्त
के साथ मुकर्रर कर दें कि इस वक्त ये वायरस एक्टिवेट हो जाएगी, तो वो कंप्यूटर में उसी वक्त ही एक्टिवेट होगी। इट इज़ आल्सो एक्टिवेटेड व्हेन इट डज नॉट फाइंड सम स्पेशल फाइल इन द कंप्यूटर। जब हम किसी खास फाइल को नहीं फाइंड कर सकते तो ये उस वक्त भी एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद है रेड लूफ। रेड लूफ इज अ पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये एक पॉलीमॉर्फिक वायरस है। पॉलीमॉर्फिक मीन्स चेंज नेचर विद पैसेज ऑफ टाइम। ये अपने आप को वक्त की नौयत के साथ चेंज करते हैं। Therefore, it is difficult to catch by an antivirus program. इसलिए किसी भी एंटीवायरस प्रोग्राम को इस वायरस को पकड़ना बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है। रेड लूफ वायरस दैट embeds itself without any attachment to every mail sent from the infected system. It executes when an infected email message is viewed. रेड लूफ वायरस जो इन्फेक्टेड सिस्टम से भेजी जाने वाली हर ईमेल के साथ मुंसलिक होता है। मतलब कोई भी ईमेल आती है तो उसके साथ कोई ना कोई एक रेड लूप वायरस की किस्म या रेड लूप वायरस अटैच होता है। जब वो ईमेल खुलेगा तो रेड लूप एक्टिवेट हो जाएगा। जब किसी इन्फेक्टेड ईमेल को देखा जाता है तो इस पर अमल हो जाता है और वो वायरस इन्फेक्टेड करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद है कर्नोबल वायरस। कर्नोबल वायरस इज अ माइक्रोसॉफ्ट विंडो वायरस। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो वायरस है। इट इज मोस्ट हार्मफुल वायरस। ये दूसरी वायरस से ज़्यादा मुतासर करती है और ये ज़्यादा डेंजरस भी है। इट डिलीट्स ऑल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल्स एंड अदर डाटा ऑन द हार्ड डिस्क। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर मौजूद तमाम फाइल्स को डिलीट कर देती है और हार्ड डिस्क पर डाटा उसको भी डिलीट कर सकती है। इट आल्सो डिलीट्स द पार्टीशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क। ये डिस्क की पार्टीशन की तकसीम को भी डिलीट कर देती है। एंड करप्ट्स द सिस्टम बायोस, और सिस्टम के बायोस को भी डिलीट कर सकती है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस वायरस है। लिहाजा हम सबको एहतियात करनी चाहिए कि अननोन नंबर या ईमेल या किसी अननोन फाइल को ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई इन्फेक्टेड फाइल्स हो सकती हैं और वायरस हो सकते हैं जो हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकती हैं। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।